सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर तो मैंने आप लोगों को बुलाया यहाँ ताकि ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का तरीका जो है कि इसमें हार जीत ये मुमकिन है। कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन मैं आज जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। लेकिन मेरा आज खास मकसद ये है कि जिन लोगों ने मुझे वोट किया, डोडा से लेकर भरत गुंजरा, दाली उद्यानपुरा से लेकर माला, ठाठरी, काहरा, जकियास और चिली तक जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया, मुझे वोट किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मैं उनके वोट की कदर करता हूं। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने मेरे लिए वोट किया है, जिन लोगों ने मुझे साथ दिया है, उनके लिए मुझे एक जिम्मेदारी बनती है कि उनके वोट की एक जिम्मेदारी है जो मुझको 5 साल निभानी है। बहसियत अपोजिशन के, बहसियत किसी भी हाल में मुझे उन लोगों के काम कर रहे हैं, वो निश्चित रहें, बेफिक्र रहें। कोई भी जमहूरियत में कोई भी अदारा बने, लेकिन हम लोगों ने जमहूरियत में काम किया है, करते रहेंगे। ये मुल्क है, मुल्क हमारा है, रियासत हमारी है। रियासत के अंदर जो भी निज़ाम बनेगा, उस निज़ाम के अंदर हम अपने काम करवाएंगे, अपने लोगों के काम करवाएंगे। तो मैं इसी अवस्था में ये कहूँगा कि जो जीतने वाले लोग हैं उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद है, क्योंकि उनने अपनी कोशिशों काविशों से जीत हासिल की है। और ये जो जिम्मेदारियां लोग देते हैं, इनको निभाने के लिए रात दिन करना पड़ेगा सब लोगों को। और कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जितने भी लोग जिन्होंने जीत हासिल की, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं निज़ाम के साथ। तो निज़ाम को चाहिए कि ईमानदारा और ध्यानदारा हिसाब से वो लोगों के साथ इंसाफ करे और निज़ाम मैसर करें, जिससे लोगों की ये मुश्किलात हैं जो 10 साल से आज तक चली आ रही हैं, जहाँ अपने लोग नहीं थे, जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जहाँ निज़ाम नहीं था, निज़ाम सिंगल विंडो एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो अब अगर अपने लोग चुन के भेजे हैं, तो अब यही है कि इस निज़ाम को अब जिम्मेदारियां हैं कि लोगों को जिन लोगों को इंसाफ चाहिए उनको इंसाफ मैसर करना, लोग जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया करना, रोजगार के साधन तैयार कर रहे, और बेरोजगार नौजवानों जो गलत सिमत पे पड़ गए हैं उनके लिए रोजगार का एक जरिया, एक मुतबादिल इंतजाम करना ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं, जहाँ जमींदार हैं, गरीब हैं, लेबर तबका है, जिनके पास रोजगार नहीं है, यहाँ मनरेगा की स्कीम चलती थी वो भी बंद हो गई। लोगों की लाइबिलिटीज हैं जो लोगों को अदायगी नहीं हुई हैं, तो वो भी आज नए निज़ाम को सोचना चाहिए कि ये जो लोगों के साथ मुश्किलात हैं, मुश्किलात का अजाला कैसे हो सके। तो इसीलिए मैंने आज आपको तकलीफ दी। और मैं फिर से यही कहूँगा कि जो जीते वो सिकंदर, जो न जीते उनको मुशाहिदा और मुआवजा करना चाहिए। उसके लिए मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि मिलजुल के लोगों के काम होने चाहिए, मुश्किलातों को आसान किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीज़ें मैं
नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मैंने आपको एक लफ्ज़ पहले ही कहा कि कोशिश हर एक इंसान करता है। अब कौन से लोग उस कोशिश में कामयाब होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये पहले अल्लाह पे होता है। अल्लाह ने जिसको लिखा है कि जीतना है जीत देगा, जिसको लिखा है हारना, लेकिन हार भी तो जीत का एक हिस्सा है। आज की हार कल की जीत हो सकती है, कल की हार आज की जीत हो सकती है। ये जीत हार दो पहलू हैं सिक्के के, ये चलते रहते हैं। इससे पार्टी के ऊपर ब्लेम कर रहा, किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हमारी अपनी जात की कमजोरियां हैं, हमारी अपनी कमजोरियां हैं। जो कमजोरियों को हमने देखना है, मुशाहिदा करना है, अपने आप को देखना है किस जगह हमसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी तो हम निज़ाम के हिस्सा हैं, रियासत के हिस्सा हैं। उसमें क्या है कि हमने हर चीज़ को देखना है, वो हम अपने हिसाब से देखेंगे। बाकी मैं ब्लेम किसी को नहीं करता, न किसी पार्टी को करता, न किसी व्यक्ति को करता। हम ब्लेम करेंगे अपने आप को। हमें कहीं न कहीं कमजोरी रही है, कमी रही, जिसको हमने ठीक करने की जरूरत है। मजिद साहब, देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने दिल्ली की सरकार का हशर भी देखा। दिल्ली में जो सरकार यूटी में चलती है, कोई भी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बगैर नहीं जा सकती। आज वो निज़ाम में जब तक रियासत वापस नहीं आएगी, रियासत का जो स्टेटस है रिस्टोर नहीं होता है। जब रियासत वापस आएगी, सियासत भी वापस आएगी। तो रियासत को वापस करने में कितनी देर लगती है, ये मरकजी सरकार को मालूम होगा या रियासती निज़ाम जो बनेगा उसको मालूम होगा। लेकिन जो हमने देखा, जो हमारा तजुर्बा है कि जो ये यूनियन टेरिटरी की सरकारें बनती हैं, इनके पास पावर्स नहीं होते, क्योंकि ये सारी डेलीगेशन ऑफ पावर्स पहले ही हो चुके हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिए गए हैं। यहाँ किसी को एसएचओ करने की पावर, ट्रांसफर करने की पावर नहीं होगी। यहाँ निज़ाम में कोई भी आएगा, अगर एसएचओ की पोस्टिंग और ट्रांसफर करनी होगी वो नहीं कर सकेगी। तहसीलदार साहब के ट्रांसफर पोस्टिंग करनी होगी, नहीं कर सकेगी, क्योंकि हर एक फाइल जो जाएगी वो एलजी साहब के पास जाएगी। चाहे वो ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ही एक जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी को अदा करना है। अब सरकार अगर बनती है, सरकार का क्या तरीकाकार होगा ये मैं नहीं जानता। उनकी सोच क्या होगी। सरकार बनेगी इन्हीं दिनों में, 2-4 दिनों में बन जाएगी, उनका एक रोल होगा। लेकिन मेरा यही होगा सरकार से कि सरकार बेरोजगारी की तरफ ध्यान दे, सरकार मुश्किलात लोगों के हल करे। 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, और यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुए हैं। लोगों ने इस बार क्या है, भरोसा किया है, जो सरकार चुन के आएगी उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, छोटी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनको रात दिन करनी पड़ेगी। और यही है बेरोजगारी, बेरोजगार नौजवान आज दर बदर है, उनके रोजगार के बारे में सोचना। जो बाहर से कोई भी एजेंसी जहां आती है काम करने के लिए, टनल का हो, सड़क का हो, उनके साथ बाजुता MOU साइन होना चाहिए कि लोकल लेबर को कितना ऐसा मिलेगा, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो। लेकिन उसके अलावा कोई भी बाहर से आदमी यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ के लोग, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को वहाँ पे काम मिलना चाहिए, वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। यही चीजें सरकार को सोचनी है। अगर पावर है हमारा, तो पावर के जो चार्जेस आज हैं, तो क्या गरीब अफोर्ड कर सकेगा? ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मसाइल हैं जो सरकार को देखने होंगे। लेकिन सरकार के पास कम मुश्किलात नहीं है, बहुत मुश्किलात आएंगी। सरकार को इसका हल तलाश करना होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, उनका हक है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में
अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तो उनको यहाँ पे वेलकम करेंगे, लोग भी वेलकम करेंगे। बल्कि अगर उनका आदमी यहाँ से जीत हासिल करके आया है तो जरूर वो उनकी एक सीट है, उनका एक यहाँ से नुमाइंदा है जो चुन के लोगों के बीच में आया है, तो उस बारे में अगर उनको मुबारकबाद करने के लिए आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उनको लोगों की जानकारी भी होगी, लोगों के मुश्किलात के बारे में, तो वहाँ से उनका चुना हुआ नुमाइंदा जो आगे जाके बात करेगा। तो मेरा ये विश्वास है कि हर काम के पीछे जो है वो लोग अगर ईमानदारी और ध्यानदारी से काम करेंगे तो मुश्किलात हल होते हैं। तो अब ये सरकार मिलके काम करे, चाहे मरकजी सरकार हो, रियासती सरकार हो या केजरीवाल जी हो, तो कम से कम अगर आएंगे तो जरूर 4 आदमी देखेंगे आने वाले वक्त में हाथी किस तरफ बैठेगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अफवाह ये आ रही कि ये 2 सरकार बनाएंगे, नहीं, इसके बारे में मैं नहीं ना कह सकता, ये तो आप कहेंगे या वो लोग कहेंगे। उनके बारे में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिप्पणी नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगा, बीजेपी की टिप्पणी बीजेपी करेगा या प्रेस वाले करेंगे। प्रेस वालों को अंदर की खबरें होंगी, आप लोगों को अंदर की खबरें हैं, तो हम बाहर की खबर भी नहीं रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने की नहीं, कोलेशन देखिए, कोलेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की है। कल को उनके पास इस वक्त नंबर्स हैं सरकार बनाने के, वो कल दावा पेश करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, हम हुकूमत बनाएंगे, तो उनको बाकायदा दावत दी जाएगी, हुकूमत बनाएंगे। लेकिन ये अंदर वाली बातें बाहर वाली बातें ये तो मुझे नहीं मालूम है। अगर ये होंगी कहीं तो वो जमीन पे आ ही जाएंगी, कहाँ छुपेगा, कोई चीज़ तो छुपती नहीं है।